और दोस्तों, फार्मा वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा है कि जिन भी बच्चों का पेमेंट से रिलेटेड सवाल है, स्टेटस से रिलेटेड सवाल है, और दूसरा आप सभी के जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सभी कमेंट्स का आज इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। क्योंकि आपको वैसे पर्सनली रिप्लाई देने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके कमेंट्स हैं उन सभी का रिप्लाई दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि जितने अभी तक ऐसे बच्चे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है उन सभी का पेमेंट कब तक आएगा, और जिन भी बच्चों का जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है उसके बारे में बता दूं। तो आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारा पेमेंट है वो कब तक आएगा और अभी आया नहीं है, ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर आप बता रहे हैं कि पैसा आ गया है लेकिन हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो आप सभी को बता दूं मैं, ओबीसी वर्ग में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आया है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा आ चुका है। 90% पैसा विभाग द्वारा भेजा जा चुका है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। आप चाहे कहीं से चेक कराइए या कुछ भी कराइए, लेकिन जो पैसा है वो भेजा जा चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा रह गया है। वो किस कारण रह गया है वो अब, या हो सकता है आपका जो डीबीटी है वो इनेबल नहीं हो, या आपका कोई भी और भी प्रोसेस हो सकती है। वो मैं आपको मतलब मुझे ये कंफर्म भी नहीं है कि आपका क्यों नहीं आ रहा है। ना ही मैंने आपका स्टेटस देखा है, ना ही मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है। दूसरी चीज़, स्टेटस से रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टेटस है कि सर हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा है, या किसी में ब्लैंक आ रहा है, या हमारी डेट नहीं आ रही है, या सिर्फ हमारा फॉरवर्ड लिखा रहा है, तो वो क्या करें। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप अपने इस स्टेटस के चक्कर में ना पड़े। ना ही आपका स्टेटस अपडेट होना है, और ना ही ऐसी कोई अभी तक सूचना मिली है कि आपका स्टेटस अपडेट होगा। तो सबसे पहली बात, आप अपना जो स्टेटस है उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप ये सोचें कि सर हमारा स्टेटस अपडेट हो जाएगा और हम मतलब थोड़ा बहुत स्टेटस से ही देख पाएंगे कि हमारा पैसा आया है या नहीं। तो बिल्कुल आप इस बात को मतलब क्लियर कर लें कि आपका आपका जो पैसा है वो स्टेटस के माध्यम से आप उसे चेक नहीं कर सकते हैं। स्टेटस के माध्यम से आप चेक नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप उस पैसे को चेक कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी, सबसे सरल और आसान प्रोसेस जो आपकी है वो आप अपने अकाउंट को चेक करते रहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता है, 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आप अपना अकाउंट में अपना फ़ोन नंबर लगाइए, अपने फ़ोन पर आराम से घर बैठे आप पासबुक एम पासबुक जो भी है को किसी भी बैंक की सही, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। आप अपना डेली स्टेटमेंट चेक करिए। बिना स्टेटमेंट चेक किए आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सर हमारा स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं आया है। आप स्टेटस से चेक करते रहिए, आपकी पूरी इस साल निकल जाएगी लेकिन आप स्टेटस से ये चेक नहीं कर पाएंगे कि आपका पैसा जो आया है वो नहीं आया है। ठीक है, तो स्टेटस को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है अपडेट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, जो पैसा आना था वो कब आएगा। तो पैसे की जो गवर्नमेंट की डेट थी, इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जो इनका स्क्रूटनी का था। सबसे पहले तो करेक्शन वाले भी बच्चे सुन लें। जिन भी बच्चों का करेक्शन हुआ है वो स्कॉलरशिप के उसमें ना रहें। अभी आएगी स्कॉलरशिप, मना नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उन बच्चों की स्कॉलरशिप विभाग भेजता है। फिर उसके बाद हमारी रिन्यूअल बच्चों की भेजता है, देन उसके बाद आपकी करेक्शन वाले बच्चों की भेजेगा। ठीक है, तो आप सभी करेक्शन वाले थोड़ा सा वेट करिए, आएगी सबकी स्कॉलरशिप। आप अपना जब तक जो भी डीबीटी का काम है उसे करा लीजिए, क्योंकि बिना डीबीटी के किसी का 1 रुपया नहीं आएगा किसी के अकाउंट में। ये विभाग ने साफ बोल रखा है कि आप अगर अपना डीबीटी इनेबल नहीं कराते हैं, आधार मैपिंग प्रोसेस नहीं कराते हैं, तो आपको जो पैसा है वो नहीं मिलेगा और आपका पैसा रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, जो पेमेंट का गवर्नमेंट ने डेट दी है वो इन्होंने दी है 18 मार्च 2026। अब 18 मार्च 2026 को किन बच्चों का पेमेंट आएगा। तो 18 मार्च 2026 को
जो हमारे प्रथम चरण के बच्चे हैं और जो द्वितीय चरण के बच्चे हैं, जो द्वितीय चरण के बच्चे हैं, चाहे उसमें 10 बच्चों का ही आए सेकंड फेज वाले का, लेकिन 18 मार्च को द्वितीय चरण वाले बच्चों का पैसा आएगा। और 18 मार्च तक कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए हैं जो ओबीसी वर्ग के रह गए हैं। सबसे पहले ओबीसी वर्ग और माइनॉरिटी वर्ग दो का आएगा, और माइनॉरिटी वर्ग के बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर हमारा नहीं आया है, हमारा नहीं आया, आप बता रहे हैं। लेकिन आप अपना, हो सकता है आपका किसी वजह से नहीं आया हो, लेकिन हमारे यहाँ पर मेरे कॉलेज में खुद 10 बच्चे हैं माइनॉरिटी के, उन सभी का पेमेंट आ चुका है। तो आप सभी ये मतलब परेशान ना हो और ये चीज़ ना करें कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया है और आप ओबीसी माइनॉरिटी का बता रहे हैं कि आ चुका है। तो आप परेशान ना हो, सबका पेमेंट आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। आप, हो सकता है आपका अकाउंट वेरीफाई ना हो रहा हो या और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके लॉगिन पे जो भी शो हो रहा है स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है। जो पैसा आना है वो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो पेमेंट आपका 18 मार्च को आना है। अब जो हमारे बच्चे बच रहे हैं जनरल वाले, ओबीसी वाले, वो सॉरी जनरल, एससी और एसटी, ठीक है, जो जनरल एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनका पैसा कब आएगा? तो उनका पैसा मैं बता दूं 18 मार्च की बाद तो कंफर्म आना ही आना है। लेकिन आपका पैसा सोमवार से एससी वालों का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, सोमवार से मंगलवार बुधवार आपको मिलेगा। फिर उसके बाद शायद छुट्टी है तो उस दिन पैसा रुक जाएगा, उसके बाद फिर सभी का पैसा कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा। अब मैं कमेंट्स की बात करता हूँ। जो मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं इसमें है कि सर मेरे में तो स्टेटस ही नहीं शो हो रहा है, वी आर सॉरी लिखा आ रहा है। सिप्रा पाठक जो भी इनका नाम है, इसमें इन्होंने बताया कि मेरे मेरे में तो स्टेटस ही नहीं शो हो रहा है, वी आर सॉरी लिखा आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो स्टेटस है वो 24-25 बैच का है। अगर 25-26 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़े बहुत दिनों में या थोड़े बहुत घंटों में ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 24-25 बैच का है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और स्टेटस से आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अपना अकाउंट चेक करते रहिए। अगर आपका करेक्शन लिस्ट में नाम है तो आप उसे सही कराइए। दूसरा कमेंट है हमारा, कैसे पता करेंगे क्या करेक्शन करना है? मेरे कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आई है लेकिन मेरा उसमें नाम नहीं है, तो हम क्या करें? सस्पेक्ट लिस्ट अगर आपने चेक कर ली है, आपका नाम नहीं है, तो आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है, आप परेशान ना हो। दूसरा जो हमारा कमेंट है वो है कि स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दिस सेशन, ट्राई अगेन बता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपना जो स्टेटस है उसे लॉगिन करते हैं तो जो लॉगिन की सारी चीज़ें हैं वो आप सही भरिए। प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है और कौन सा सेशन है। बहुत सी मतलब ऐसी गलती हो जाती है, हमें पता है हम सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ गलत हो रही है। ऐसा मेरे भी साथ हुआ है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। दूसरा कमेंट हमारा है, स्टेटस बाई शो हो रहा है, पेमेंट चेक कैसे करें या फॉर्म? तो पेमेंट मैं आपको बता दूं, पेमेंट आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं और कहीं से चेक नहीं कर सकते। पीएफएमएस से चेक करना है तो पीएफएमएस अभी अपडेट हो रहा है, उससे नहीं हो पाएगा। सर मेरा भी फॉरवर्ड दिखा रहा है अभी तक, वही फॉरवर्ड तो दिखाएगा ही क्योंकि स्टेटस अभी तक किसी के अपडेट नहीं हुए और ना ही होने आगे, ठीक है। एससी की भी फॉरवर्ड दिखा रहा है भैया, जब एससी हो चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सबका फॉरवर्ड ही दिखा रहा है अभी तो। मेरा तो अभी मेरा तो अभी नहीं आया है, ओबीसी हूँ और मेरे जितने जान पहचान में है ओबीसी का उनका भी नहीं आया अभी तक। देखो हाँ, इस भाई का कमेंट है, ये भाई ओबीसी से हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरा पैसा जो है वो नहीं आया है और मेरी जान पहचान के बच्चे हैं उनका पैसा नहीं आया है। तो आप सभी थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़, क्योंकि ओबीसी वर्ग का पैसा विभाग द्वारा भेजा गया है। आपका हो सकता है जो जिला हो उसमें अभी तक थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो, बाकी ना किया गया हो, लेकिन 90% ऐसे ज़िले हैं जिनमें ओबीसी वर्ग का पैसा और माइनॉरिटी का भेज दिया गया है। कुछ ज़िले ऐसे रह गए जिनमें नहीं भेजा गया है, ठीक है। और सेकंड है हमारा, कम से कम ये तो थोड़ा सा दिलासा दे रहे हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
वरना सब फालतू में व्यूज़ लेने के चक्कर में एक ही बात को घुमा रहे हैं। कोई नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पे भरोसा दिखाया है और जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड जो हमारा कमेंट है, सॉरी लिख कर आ रहा है स्टेटस चेक करने पर। सॉरी सिर्फ उन बच्चों का लिख के आ रहा है जो कि हमारे बच्चे 2024 और 25 सेशन के हैं, ठीक है ना। 25-26 सेशन का कोई भी ऐसा मतलब मेरे पास अभी तक वो नहीं है कि जिस पे सॉरी लिख कर आ रहा हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इस साइड में दिक्कत आ रही हो, तो आप अपना जो स्टेटस है उसे शाम को या रात को उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी कमेंट्स हैं मेरे पास, वो मैं और भी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, आप मुझे अगर वहाँ मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जवाब दे दूँगा।